लोग सीखेंगे. Let's just begin the word of God today. आइए खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं. अगर आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है तो उसे खोलिएगा प्लीज. So we ask to the Holy Spirit to come right now. हम खुदावंद के पाक रूह की मिन्नत करते हैं कि वो हमारे दरमियान में आए. And we need to put ourselves under the guidance of the Holy Spirit. ताकि हम अपने आप को खुदा के पाक रूह के ताबिया करें. The main thing when the Holy Spirit leads us, जो सबसे बड़ी बात है कि जब खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करता है, and it's not gonna be harm you guys, फिर वो आपको तकलीफ नहीं देगा, but it's going to be a blessing for you guys. अगर खुदावंद का रूह आपकी रहनुमाई करता है तो वो बाइस से बरकत आपके लिए चीज होगी. So today we need to ask to the Holy Spirit to teach us from His Word. और आज हम पाक रूह की मिन्नत करेंगे कि अपने कलाम के में से हमें सिखाने की कोशिश करें. And we need to have a learning spirit today. ताकि हमारे जो रूह है वो सीखने की रूह होनी चाहिए. Because the elders have some qualities and some also other things which it's very important for the churches. और जो एल्डर होता है चर्च के, उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो कलीसिया के लिए जरूरी होती हैं. Everybody cannot be the elder, guys. हर कोई एल्डर की जो नौकरी है वो नहीं कर सकता. As everybody cannot be called to serve Jesus. और जैसा कि हर एक को खुदा ने अपनी खिदमत के लिए भी नहीं बुलाया. I'm talking about the prophets and the fivefold ministries, guys. मैं उन 5 खिदमत के बारे बात कर रहा हूं जो गलतियों के खत में दिया गया है. So what is the main reason? अब इसका मकसद क्या है? Maybe you thought, oh, everybody has called to serve Jesus. और अगर हम ये कहें कि सबको ही खुदा ने बुलाया है कि वो यीशु की खिदमत करें, Yes, I agree with that. मैं इस बात से आप पे मुतमिन भी हूं. Everybody has to call to give the witness for Jesus. हमें हर एक को खुदावन ने अपनी गवाही के लिए बुलाया है ताकि दुनिया में गवाही सुना सकें. That's why God has saved us and called us. इसलिए खुदा ने हमें बचाया है और हमें उसने दिया मौका दिया है. So, but the most important thing, जो सबसे जरूरी बात है, when it became a church, जब एक कलीसिया की सूरत में आते हैं, it's a body of Christ, मसीह का बदन होते हैं, then the Holy Spirit appointed a leader into that. फिर खुदा का पाक रूह जो है वो चुनाव करता है कि किसको रहनुमा बनने की जरूरत है. And in Pakistan we call the pastor. और हम पाकिस्तान के अंदर वो जो खादम होता है वो उसको कहते हैं. If you go in the foreign countries, अगर आप बाहर के मुल्क में जाएं, then there is a mostly elder is the leader over there. वहां पर जो एल्डर की खिदमत करते हैं वो ही रहनुमा होते हैं. They are bigger than two pastors there. वो खादम से भी ऊपर दर्जा रखते हैं. Because their qualities it shows he need to be an elder in the church. और उसकी चीजें जो उसके अंदर होती हैं उस चीज से वो साबित होता है कि ये कलीसिया का एल्डर होना चाहिए. And that's why the Apostle Paul is writing to the church of Timothy today. इसीलिए पौलुस रसूल तीमुथियुस की कलीसिया को लिखता है. I will go further later. इसके पहले मैं आगे जाऊंगा, but I would love to read what the word of God is telling us today. और मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूं जो खुदा ने हमें दे दिया है. The first Timothy chapter 3 verse 1 to 7. पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब 1 से 7 आयत के अंदर. It's all about the quality of an elder in the church. और ये जितनी भी खूबियां हैं एक एल्डर के अंदर जो होनी चाहिए कलीसिया में होनी चाहिए. So we need to understand. ताकि हम उसे जान सकें. And if you read it there, अगर आप वहां पर देखेंगे, what is written there? वहां पर लिखा हुआ है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है. बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शोहर, परहेजगार, मनफी और मुसाफिर और तलीम देने वाले के लायक होना चाहिए. नशे में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकबर और ना जरदर्द हो, बल्कि अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करने वाला हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी की ताबिया रखता हो. आमीन. जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त ना करना चाहता तो खुदा की कलीसिया को खबरगिरी क्यों करेगा? तो मजीद ना हो ताकि तकब्बर करके इब्लीस की सी सजा ना पाए.
आमीन. Amen. But also there is a verse 7 is saying there. और बाहर वालों ने नजदीक भी नेक नाम हो. नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और इब्लीस के फंदे से फंस ना जाए. Amen. आमीन. So what the word of God is telling to us? अब यहाँ पर खुदा के कलाम के अंदर वो क्या बयान करता है? The book of Numbers chapter 11 verse 1 to 5. गिनती की 11 to 15. गिनती की किताब उसका 11वां बाप उसकी पहले से 11 से 15 आयत के अंदर The God has appointed 70 elders while they were in the wilderness. जब वो बियाबान के अंदर थे तो खुदा ने 70 एल्डर को चुनाव किया For the nation of Israel. इस्राएल कौम के लिए. It was not a permanent, वो बिल्कुल मुस्तमिल तो नहीं थे, but it was a temporary elders God has appointed these वो 70. कुछ वक्त के लिए उनका चुनाव किया गया था ताकि वो बनी इस्राएल कौम के अंदर वो खिदमत कर सके. It's not I am saying it, ये मैं नहीं बोल रहा, but the word of God is telling here. लेकिन खुदा का कलाम इस चीज को बयान करता है. Book of Number गिनती की किताब chapter 11 11वां बाप verse 11 to 15. 11 से 15 आयत के अंदर आप देख सकते हैं. The God has appointed temporary elders with Moses. मूसा के साथ कुछ लोगों का चुनाव किया गया कुछ वक्त के लिए जो एल्डर कहलाते थे. But in the churches, कलीसियाओं के अंदर we always put a permanent elders there. ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿया च की करने हैं कि एक एल्डर चुनिया तो उन्होंने हमेशा लिए उन्होंने एल्डर ही रह देता है. No. The word of God is saying, लेकिन खुदा का कलाम इस बात को बयान करता and है. as the book of Timothy is clear about और that, पलूस रसूल तिमोथियस के खत में भी बात को वाज़ेह करता है we need to choose which kind of qualities elder. कि उनको चुनाव करना चाहिए जिनके अंदर खूबियां ऐसी हों कि वो खिदमत कर सके. And you know, when the church choose the elder, जब कलीसिया एल्डर का चुनाव करती है so it's been not just the Holy Spirit work with the pastor. इसका मतलब तो ये हुआ कि पाक रूह खुदा के खादम के साथ काम नहीं करता. No. Just repeat one thing. ओके. It's not meaning इसका मतलब ये ना हुआ not just the Holy Spirit working with the pastor, सिर्फ यही नहीं कि खुदा का पाक रूह सिर्फ खादम के साथ ही काम but करता है, is also working with the elders too. लेकिन वो जो एल्डर की खिदमत करते हैं खुदा का रूह उनके साथ भी काम करता है. That's why God put his spirit not just on Moses, इसलिए खुदा ने सिर्फ अपनी जो रूह थी वो मूसा के लिए नहीं रखी, but he also poured out his spirit on the 70 elders as well. और मूसा के अलावा जो 70 खिदमत गुजार थे अपना रूह उनके ऊपर भी उंडेल दिया था Because they need to be helped for Moses. ताकि वो मूसा के साथ मिलकर खिदमत कर सके. Because spirit never distracted to one another. खुदा का रूह कभी भी जुदाई नहीं डालता, He always make a fellowship. वो हमेशा यगानियत की रूह रखता है. So what Moses was thinking there, अब जो मूसा जो वहां पर सोच रहा था for the growth for the people there, ताकि लोगों का बढ़ना जो है, it's the same these elders were thinking there. और जो एल्डर जिन्हों का चुनाव हुआ था जो मूसा सोच रहा था वो भी वही बात सोच रहे थे. Because it was the same spirit. क्योंकि वहां पर खुदा का रूह एक ही था. It was the same spirit working with the Moses. वही खुदा का रूह मूसा के साथ काम कर रहा And it था. was the same spirit is working for the 70 elders there. और वो जो 70 एल्डर थे जिनका चुनाव हुआ था उनके साथ भी वो काम कर So रहा था. why we don't take this the opportunity in the churches, guys? तो क्यों नहीं हम ये जितने भी फायदे हैं अपनी कलीसियाओं के अंदर भी लेकर आए. So what we are doing in the church, guys? हम कलीसिया में क्या करते हैं? If you see in Pakistani churches, अगर आप पाकिस्तानी कलीसियाओं में देखें, we choose those elders who are very near to us. हम लोग उनका चुनाव करते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा नजदीक होते We हैं. choose those elders who give so much tithe and so much offering. हम उनका चुनाव करते हैं जो ज्यादा दया यकी देता हो या ज्यादा चंदा डालता हो. Oh, who has a very kind of a relation with us. और खास करके उन लोगों का कि खादम के साथ इसका जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा क्लोज है. This is totally wrong, guys. ये तो बिल्कुल गलत है. It's not the way that we need to choose the quality elders in the church. ये तो बिल्कुल ही
खुदा के खिलाफ जाकर बात होती है, जो उसके अंदर जो खूबियां हैं वो भी ना हो But उसके अंदर blessed हो। are those churches लेकिन मुबारक वो कलीसियाएं हैं who don't choose the elders. वो खुद से चुनाव एल्डर का नहीं करते। But blessed are those churches मुबारक वो कलीसियाएं हैं which choose an elder by the Holy जो Spirit. खुदा का रूह उनकी रहनुमाई करता है, तो तब जाकर वो चुनाव करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we need to allow the Holy Spirit to come and choose the elder in this church. ताकि हम भी पाक रूह को दावत दें, ताकि वो हमारे कलीसिया के अंदर भी एल्डर का चुनाव कर सके। In Exodus chapter 27 and verse 18 to 23, खरूज की किताब उसका 27 बाब 18 से 23 आयत के अंदर and you could read there in the word. आप वहां पर देख सकते हैं, The God called Moses to transfer his all the monitoring spirit जितने भी खुदा ने मूसा को एक रूह जो दी थी, जो उसकी रहनुमाई करता था, that who's going to lead the Israelites. जो इस्राएल की रहनुमाई करता था, उसको लेके चलता Then था। God asked to Moses फिर खुदा ने मूसा से कहा, that I will be with you मैं तेरे साथ हूंगा and choose the Yeshua there. और वहां पर यशवा का चुनाव कर ले, Who's going to lead my people there? जो मेरे लोगों की रहनुमाई करेगा, Who can lead my people to the promised land? वो जो मैंने उनको वादा की सरजमीन पर लेकर जाना, उसकी रहनुमाई So करेगा। it was not the Moses decision. ये कोई मूसा का फैसला नहीं था, It was the God decision. ये खुदा का फैसला था। And it's the same in the first King chapter 19 and verse 16. और पहला सलातीन उसका 19 बाब और 16 आयत के अंदर भी God asked to Elijah, go and appoint the Elisha there. और खुदा ने एलिया से कहा कि जाकर एलीशा को भी मुकर्रर कर दे। So Elisha has spent so many years under the supervision of Elijah. और एलिया के अंदर जो था, वो एलीशा ने उसकी खिदमत गुजारी की थी। And he spent so many years there. उसने बहुत ज्यादा उसके साथ He खिदमत wanted की। to learn it. वो सीखने की He जरूरत wanted था, to serve it. वो खिदमत करने की जरूरत Because था। he knew it. वो जानता था That I'm not serving to Elijah. मैं एलिया की खिदमत नहीं कर रहा, I'm serving to the living God is मैं sitting on the जिंदा heaven. खुदा की जो खिदमत है वो करना चाहता हूँ। It's the same here today, guys. आज भी कलीसियाओं के अंदर ऐसा ही होना We चाहिए। need to understand. हमें समझने की जरूरत होनी The चाहिए। elder is not chosen by the pastor. जो एल्डर है वो खादम का चुनाव नहीं होता। Elder is not chosen by the pastor. जो एल्डर है वो खादम नहीं चुनता, खादम वो नहीं चुनता, So we need to ताकि understand. हम जान सके Pastor has no right to choose the elder. खादम के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो एल्डर का चुनाव कर सके। Yes, has authority, उसके पास तो इख्तियार होता है, but the pastor need to ask to the Holy Spirit to come and help him to choose the elder. खादम को चाहिए खुदा के पाखरू की मदद करे कि आ मेरी मदद कर, ताकि मैं कलीसिया के लिए एक अच्छा एल्डर चुन सकूं, Who can serve? जो चर्च की कलीसिया की Who खिदमत कर can सके। see that as I'm in my home, जैसा मैं अपने घर में हूँगा, is as I'm cleaning my home, अगर मैं अपना घर साफ कर रहा हूँ, I'm taking care of my home, अपने घर का बखूबी इंतजाम कर रहा हूँ, I can also take care of the God's house as तो well. फिर मैं खुदा के घर की भी बखूबी खिदमत कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So elders has the qualities, guys. जो एल्डर है उसके अंदर खूबियां होनी But चाहिए। let me clear you before we dig into that. आइए इससे पहले कि हम इसके गहराई तक जाएं, Qualities of elders, which kind of a qualities elders should have. एल्डर के अंदर कौन सी ऐसी खूबियां होनी चाहिए। I will be not go out from this Bible. मैं खुदा के कलाम से बाहर नहीं जाऊंगा। Whatever the God's word is telling us, जो कुछ भी खुदा का कलाम हमें बताता या सिखाता है, I'm not against to anyone, guys. मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, But the word of God is truth and forever. और खुदा का कलाम हमेशा सच्चा था और हमेशा रहेगा। हालेलुया। Amen. So we need to learn from it. ताकि हम इसी के अंदर से बातों को सीख सकें। Apostle Paul is writing to the church of Timothy. पलूस रसूल तिमोथियस की कलीसिया को लिखता है, But here he did not use the word elder. पलूस रसूल ने एल्डर का अल्फाज जो है, लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। If you read in the English Bible, अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, and he has written the overseers, उसने निगहबान का लफ्ज यूज किया है, and the original Greek word Apostle Paul used into this verse, जो यूनानी का जो असली वर्ड जो पलूस रसूल ने इस्तेमाल किया है, it's been epikosmi. ए जो पहने क्या है,
is a Greek word ये यूनानी लफ्ज है which often translate overseers. जिसको निगहबान को जो अल्फाज है वो निगहबान का लफ्ज यूज किया गया And है we call the bishops. जिसे हम बिशप भी कहते हैं But in Pakistan area, पाकिस्तान कलीसियाओं के अंदर mostly bishop is the leader now. अब जो बिशप है वो सबसे ऊपर ओहदा रखता है And he thought, I am the bishop. वो सोचता है कि मैं इन सब से ऊपर हूं But bishop means to serve in the church. अब जो बिशप का जो मतलब है वो निगहबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके लिए ताकि वो कलीसिया It में means खिदमत he's the करे overseers जिसका मतलब है निगहबान who can help the church. जो कलीसिया की मदद करे But one more example I want to give it to you from the word of God. मैं एक तमसील को खुदा के कलाम में से आपको देना चाहता हूं The book of Titus, तीतस की किताब के अंदर for example, Apostle Paul used a different Greek word, पौलुस रसूल ने बहुत सारे यूनानी लफ्जों का इस्तेमाल किया है which is called the presbyterios, जो प्रेस्टेरियन का लफ्ज भी यूज किया गया है which we call the presbyterian, जिसे हम प्रेस्टेरियन भी कहते हैं which meaning is the elders. जिसका मतलब है एल्डर And Apostle Paul give us the 6 quality for the elders. और पौलुस रसूल एल्डर के बारे में 6 खूबियों को बयान करता है And you need to learn about that. ताकि हम उसको जान सकें That which kind of elder need to be appointed in the church, guys. कि किस किस्म के एल्डर को कलीसिया के अंदर चुनाव होना चाहिए Maybe this message is going to be a little bit harder for you, हो सकता है ये थोड़ा सा मैसेज आप लोगों के लिए सख्त हो but I will tell what the word of God, लेकिन मैं वही बात करूंगा जो खुदा के कलाम में लिखा है because it's the truth. यही सच्चाई है The first thing, जो पहला बात है 1 Timothy chapter 3 and verse 1 is clear about that. पहली चीज जो खुदा पौलुस रसूल तिमोथियुस के खात में लिखता है उसकी पहले नुक्ता जो है He has a desire to serve in the God's और house. पहला तिमोथियुस 3 बाप उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है कि जो एक लीडर है रहनुमा है जो एल्डर है उसके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए Because ताकि what is written there? यहाँ पर लिखा हुआ है ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है Hallelujah. हालेलुया He has a desire. उसके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए He need to put a desire to serve the God's house. ताकि वो अपने अंदर खुदा की खिदमत में बढ़ना चाहता हो ताकि कलीसिया की खिदमत कर I सकता हो have seen we have appointed some elders in the church, मैंने देखा है कुछ एल्डर का चुनाव किया गया हमारी कलीसिया में and when they ask them to stand outside and serve there, अगर किसी को बोल दिया जाता है एल्डर को जी आप जाके बाहर जाके खिदमत करें and they say, no, I don't want to go there. वो कहते जी मेरी उथों दी खिदमत नहीं मेरी चर्च के अंदर दी खिदमत है The elders need to serve in the boundary in the church. जो चर्च कलीसिया की हदूद है वो किसी जगह पर भी खिदमत कर सकते हैं So we need to understand, ताकि guys. हम इस चीज को जान सके You are not just appointed to sit in the front row. आपको लिए इसलिए चुनाव नहीं किया कि आपने से पहले ही लाइन में आकर You बैठना are है not appointed to sit in the last row. आपको पीछे जाकर बैठना है You are appointed to serve in the God's house. आपको इसलिए चुनाव किया गया है ताकि आप खुदा के घर की खिदमत कर Did सकें you have a desire to serve Jesus? क्या आपके अंदर ख्वाहिश है कि आप यीशु की So खिदमत कर today सकें you need to put this into your mind. आज फिर अपने जहन में बैठा बात को बांध लीजिए Oh, today our church is going to appoint the elders. कि आज हमारी कलीसिया में एल्डर का चुनाव होने वाला है Oh, I have a desire to serve Jesus. मेरे भी दिल में भी ख्वाहिश है कि मैं खुदावंत की खिदमत करूं Then you can stand up. फिर आप लोग खड़े हो सकते हैं Even though you already given us your name, काफी लोगों के नाम हमारे पास आ चुके हैं and when is going to pick up, जब एक पर्ची का चुनाव किया जाएगा nobody put pressure on you guys. आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं करेगा But if you want to serve in the church, अगर आप कलीसिया की खिदमत करना चाहते हैं you have to stand outside and inside as फिर well. आपकी जो नौकरी है वो चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो तो फिर आपको You करनी have है to be go with us in the conventions as well. फिर आपको हमारे साथ बड़ी जो मीटिंग्स है वहां पर भी जाना पड़ेगा If you really want to serve Jesus, अगर आप वाकई ही ख्वाहिशमंद है कि यीशु की खिदमत करें you need to put a desire first to serve Jesus. सबसे पहले अपने अंदर ख्वाहिश को जाहिर करें कि यीशु की खिदमत करनी Because है the Bible is saying, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है those who want to be an elder, जो ख्वाहिश रखते हैं निगहबान का ओहदा चाहते हो he need to serve Jesus. वो यीशु की खिदमत कर सके He has a big heart for Jesus. उनके पास बड़ा दिल होना चाहिए Not to खिदमत का just make a mistake. Oh, I'm busy. I'm there. I'm here. I'm there. सिर्फ ये बात ना कहे कि जब आपको बुलाया जाए तो आप कहे जी मैं इस जगह पर बिजी हूँ इस जगह काम कर रहा हूँ Why you give your name
as an elder in the church? फिर आपने अपना नाम क्यों दिया कि हमें चुनाव किया जाए You हमारा? are not cheating to the pastors and the leader and to this church. आप इस कलीसिया के साथ या खादम के साथ धोखा नहीं कर रहे, You are cheating to God, guys. फिर आप खुदा को धोखा दे रहे हैं। Did you understand? आप बात को समझे हैं? If you really want to serve Jesus, अगर वाकई ही खुदावंद की खिदमत करना and if चाहते you really हैं, want to become an elder, अगर आप एल्डर की खिदमत करना चाहते हैं, then you will be stand and say, yes, I am committed to the word of God. फिर आपको खड़े होने की जरूरत है, खुदावंद के कलाम के ऊपर रहने की जरूरत है। And what the second thing? दूसरा नुक्ता जो है, He has a personal integrity. उसका अपना उसका करैक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। This is the second thing for the man to integrity and character, guys. ये आप इसका हवाला जो है पहला तिमोथियस 2 से 3 आयत के अंदर देख सकते हैं कि एल्डर का जो करैक्टर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। And it's a very important, guys, और ये बहुत अच्छी बात है। that we appointed the elders in the church, हम कलीसिया के अंदर एल्डर का चुनाव करते हैं, but he misused his character in the church. लेकिन हम उनका चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन उनका जो किरदार होता है वो ठीक नहीं होता। How? कैसे? That's why we need to ask to the Holy Spirit to come and lead us. इसीलिए तो हम खुदा के पाक रूह की मिन्नत करते हैं कि आ और हमारी मदद कर। Maybe after the meeting you thought, why pastor put this point? Our character is very good. Look at that. His character is very loose. हो सकता है मीटिंग के बाद आप ये सोच रहे हो हमारा किरदार तो बहुत अच्छा है, उनका किरदार जो है वो नहीं ठीक। I'm not pointing to anyone, guys. मैं किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठा रहा। It's just what the word of God is saying. मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि जो एल्डर का दूसरा नुक्ता है उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। His character with the both things, guys. उनका जो किरदार है वो दो चीजों से होना चाहिए, Physical character उसका जिस्मानी जो किरदार है and is a spiritual character. और रूहानी किरदार जो है, It's a very big difference between ये that, दोनों guys. में बहुत ज्यादा फर्क है। But why we need to see these things? हमें ये दोनों चीजों को देखने की क्यों जरूरत है? You are very good and better than to me, guys. आप लोगों का किरदार मेरे से भी ज्यादा अच्छा है। I'm not pointing to you anything, मैं guys. किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, But the word of God is saying, लेकिन खुदा का कलाम जो कह रहा है, you are very good, guys. आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। But I will tell the truth. I don't care if you mind or not. मैं सच्चाई की बात करूंगा, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे, Because the word of God is clear to us. कि खुदावन का कलाम हमारे लिए वाज़िया है। And what we are doing there, हम क्या कर रहे हैं? I became an elder मैं अगर एल्डर की नौकरी करता हूं, and I don't like this other elder, मैं दूसरे एल्डर को पसंद नहीं करता, then I'm going to speak against that one. फिर मैं उसके पीछे बातें भी करता हूं, And on the front of him, लेकिन उसके सामने जो है you are very good. तो सीधे पाजी मेरे भरा जे You are wearing a good clothes. आपने तो बहुत अच्छे ज्यादा You're कपड़े looking पहने, very good. आप बहुत खूबसूरत दिखते And हैं। when you turn like that, जब आप उससे पीछे हटते हैं, look at that, he's a black. फिर तुझे कहते देखो अंदर रंग ही सड़े है। We cheat to one another. फिर हम एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। Elder do like that? क्या जो एल्डर हैं उनकी खिदमत ये है And after that, why he is the main elder? कि ये ही क्यों कलीसिया के अंदर सबसे ज्यादा मेन है? Guys, as he was leading this meeting today, जैसे मैं मीटिंग को लीड कर रहा था, what he told you, मैं क्या बात कर रहा था there is a shepherd कि एक चरवाहा है and he has so much other, also so many sheep there. उस चरवाहे के पास बहुत ज्यादा भेड़ें हैं। Who's leading them? उनकी रहनुमाई कौन कर रहा है? It's the shepherd, guys. वो चरवाहा है। So that's why we need to choose a one elder इसलिए हमें भी एक एल्डर का चुनाव करना है who can transfer all the messages to you guys. ताकि वो जितने भी पैगामात हैं वो आप तक पहुंचा सके। But that elder character has to be clear. लेकिन उसका जो एल्डर का किरदार होना चाहिए वो बिल्कुल पाक और साफ होना Let me चाहिए। go more deeper into that. आइए इसकी गहराई में थोड़ा सा और चलते हैं। Sometime the church choose elders, कुछ वक्त कलीसिया जो है वो एल्डर का चुनाव करती है। and when they go back home, जब वो घरों पे वापस जाते हैं, and when they go on a marriages, जब वो शादियों पर जाते हैं, when they go on a parties, जब वो किसी बर्थडे पार्टी पे जाते हैं, and they start drinking a wine.
फिर वो वहां पर मैनोशी करना शुरू कर देते हैं, and they become overloaded. फिर वो बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें पी के। Is this a character, guys? क्या ये आपका किरदार है एल्डर का? Elder need to have a good character. एल्डर का किरदार जो है वो एक खूबसूरत किरदार होना चाहिए। Actually, what the integrity he is telling here. अब वो किस किरदार के बारे में बात कर रहा है? For example, मिसाल के तौर पर the people who are counting the offering over here. वो लोग जो चंदा गिनते हैं, I'm not blaming to you guys. मैं भाई जी तानू नहीं कह रहा, I'm just giving example, okay? मैं सिर्फ एक तमसील के तौर पर बात कर रहा हूँ। They're sitting here वो वहां पर बैठते हैं, and they are counting it, वो पैसे को गिनते हैं, but there is a sum they put into their pocket. और गिनते गिनते कुछ पैसे जेब से भी डिग जाते होंगे। So elder do like that. क्या एल्डर का किरदार ऐसा होना चाहिए? Let me come on the other way. आइए दूसरे रास्ते पर बात करते हैं। When they go back home, जब वो घर पर वापस जाते हो, how much their integrity heart they have it. उनके दिल का किरदार जो है वो कैसा है? When they going back, जब वो वापस जाते हो, and when they see other people, जब वो दूसरों को देखते हो, their eyes goes behind them. वो फिर उन्हां दे पिछे ही अखां लगियां रहंदियां ने। This is not the elder's character, guys. ये एल्डर का किरदार नहीं होना चाहिए। Elders, it doesn't mean when I say elder, इसका मतलब ये नहीं जब मैं एल्डर का नाम लेता हूँ, is a woman and the man's together, ये guys. दोनों मर्द और औरत इसमें दोनों आते हैं, So we need to understand, guys. ताकि हम समझ सकें The elders has a good integrity, character and heart. एल्डर का दिल और उसका जो किरदार है वो पाक और साफ होना The चाहिए। third quality is very important, guys. तीसरा जो नुक्ता है, Family leadership. अपने खानदान का बंदोबस्त अच्छा करता हो। Those people who want to be served as an elder, वो लोग जो एल्डर की कलीसिया में खिदमत करना चाहते हैं, he has a godly character. उनके अंदर जो किरदार होना चाहिए वो खुदावन का डर खौफ उनके अंदर होना I चाहिए। will say much thing over here. मैं यहाँ पर कुछ और बात कहना चाहूंगा, Once again, Apostle Paul is writing the same thing into this letter. और इस खतूत के अंदर, खत के अंदर पौलुस रसूल उसी बात को वो लिख रहा है। Those who want to become an elder, he has a children. जो किसी का एल्डर का चुनाव किया जाए उसके बच्चे भी होने चाहिए, Because he know how to take care of the elder. ताकि उसको पता हो अगर मैं बच्चों का भी अच्छा देखभाल कर सकता हूँ। Now maybe you will say, oh pastor, if they don't have the children, और फिर तुम कहोगे भाई साहब उन्होंने देते उन बच्चे नहीं गए। then I will say, oh yes, Apostle Paul don't have a children. जिस तरह पौलुस रसूल के भी बच्चे नहीं थे, Did he has accounted to that one? क्या उसने उसको गिनती की, उसने उसका लिया? Brother, he's not telling like that. वो इस तरह बात नहीं कर रहा। It's been, if you want to become an elder, अगर आप कलीसिया में एल्डर की हैसियत से खिदमत करना चाहते हैं, you have a desire like a father. आपके दिल के अंदर बाप जैसी हैसियत होनी चाहिए। As the father loved to his children, जिस तरह बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, you can love to the church people as फिर well. आप भी कलीसिया से मोहब्बत रखेंगे। This is the meaning of that. ये पौलुस रसूल का मतलब है। The Apostle Paul don't have a kids, guys, पौलुस रसूल की कोई औलाद नहीं थी, but he was serving as a leader there. लेकिन फिर भी वो रहनुमा होते हुए खिदमत कर रहा था। You know, in the Bible, खुदा के कलाम के अंदर and wherever you read there, जहां पर भी आप पढ़ते हैं, mostly Apostle Paul and Barnabas has appointed the elders there. पौलुस रसूल और बरनबास जो थे वो चुनाव करते थे कलीसिया के अंदर एल्डरशिप का, So we need to understand. ताकि हम जान सकें। The fourth, जो चौथा नुक्ता है, I would love to share this thing. ये चीज को बयान करना चाहता हूँ, Before that, I would love to share some other things. लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बातें बयान करना The चाहता हूँ। fourth one, he must lead their family well. वो अपने खानदान का अच्छा बंदोबस्त करने वाला होना चाहिए। Oh, now you will say, Pastor, we are earning a good money. I'm really happy in my family. मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं अपने खानदान में बहुत ज्यादा खुश हूँ। Oh, maybe the woman says, हो सकता है औरत बोले इस बात को, my husband is very good. He bring all the salary and give it to me. वो जितना भी पैसा बाहर से कमा कर लेकर आता है, औरत कहती है वो मुझे देता है। It's not talking about like that. हम guys. इस बारे में बात नहीं कर रहे। The family well-being, something is different, guys. अच्छा खानदान का बंदोबस्त करने वाला का मतलब कुछ और है। Because in the family, खानदान के अंदर
Wife and husband submit to one another जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे के ताबिया रहते हैं and they love their children. और वो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। Elders should be like that. एल्डर को इसकी मानद होना चाहिए That he love the kids in the church. ताकि बच्चों को वो मोहब्बत करें कलीसिया के अंदर। And when you appointed as elder, जब आपको एल्डर की सूरत में चुन you लिया जाता can है, see all the other people like your children. आपने फिर जब अगर आपका चुनाव किया गया फिर दूसरों के बच्चों को भी आपने अपने बच्चों की तरह ही देखना है। And the fifth thing, जो पांचवी बात है, he should be a mature. उसे इस चीज के काबिल होना चाहिए, अकल होनी चाहिए That where I'm serving the kingdom of God. कि कहां पर मैं खुदावंद की बादशाही की खिदमत He कर need रहा to हूं। be a mature. उसको अपने अंदर पूरी अकल रखनी He चाहिए, need to know what is good and what is bad. उसको अच्छे का और बुरे की समझ होनी चाहिए। Don't argue with the people. वो लोगों के साथ बहस ना करे। Wherever you ask him to be served, जहां पर भी आपको कहा जाए कि आपने यहाँ पर खिदमत करनी है, he need to be go there. उसको उस जगह पर जाकर खड़ा होना है। Because in the church, कलीसिया के अंदर, there is no job is low and no job is up. कलीसिया के अंदर कोई छोटी या बड़ी नौकरी नहीं है। It's just desired to serve Jesus. सिर्फ आपके दिल के अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं खुदा की खिदमत कर We सकूं, need to understand, ताकि guys. इस चीज को आप जान सकें। He must be have a good character. उसका अच्छा किरदार भी होना चाहिए। And also the main thing, जो सबसे जरूरी बात है, good reputation with outsider. Good reputation with the outsider. दूसरों के साथ आपका बर्ताव जो है वो अच्छा होना चाहिए। First Timothy chapter 3 and verse 7 is clear about that. पहला तिमोथियस उसका तीसरा बाप और 7 आयत के अंदर लिखा है, We cannot appoint this kind of a people. He don't have a good character outside and inside. हम लोग उनका चुनाव नहीं कर सकते जिनका किरदार बाहर भी बुरा हो और कलीसिया में भी बुरा हो। I'm not going to put fingers on that, guys. मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, But word of God is clear about that. लेकिन ये बात तो खुदा का कलाम कर रहा As I है। told you, you are very good and better than to me. मैंने ये बात तो पहले ही बोल दी, आप सबका किरदार मेरे से भी ज्यादा अच्छा है। I'm trying to become a good, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनने की, but you are all very good. आप तो मेरे से भी ज्यादा बहुत अच्छे हैं। I'm not putting a finger on anyone, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, but the word of God is clear about लेकिन that. खुदा का कलाम वाज़िया है। First Timothy chapter 3 and verse 7 is clear about that. पहला तिमोथियस 3 बाप उसकी 7 आयत के अंदर वाज़िया लिख दिया गया है। Because he is very harder. वो उसके लिए बड़ी ये सख्त बात होती है। Pastor Paul is writing a very harder thing over here. यहाँ पर पलूस रसूल जो है वो बहुत सख्त अल्फाज लिख रहा है, Because it's a matter of the church, guys. क्योंकि ये तो कलीसिया का काम चल रहा है। Because his character should be a good outside and inside in the वो church. जो एल्डर है उसका किरदार बाहर भी अच्छा हो और चर्च कलीसिया के अंदर भी अच्छा I हो। know nobody is perfect here. मैं समझ सकता हूँ कोई भी इस जगह पर कामिल नहीं है, Only Jesus is the perfect. सिर्फ here. यीशु ही कामिल है। Hallelujah. हालेलुया। But we can imitate Jesus. हम उसकी मानद उसको सोच सकते हैं या कर सकते हैं। We are trying to become like him. हम उसकी मानद काम करने की कोशिश That's करते why हैं, he called us. इसलिए उसने हमें बुलाया So है we need to understand ताकि that. हम जान सकें If I want to come as an elder in the church, अगर मैं कलीसिया के अंदर एल्डर की सूरत में काम करना चाहता हूं, so my character need to be a clear, guys. फिर मेरा जो किरदार है बिल्कुल पाक और साफ होना चाहिए। If I go outside, अगर मैं बाहर जाता हूं, don't people put a finger on me. आपके ऊपर कोई दूसरे जो है वो उंगली ना उठा सकते No, हैं। I will become more harder into this message now. अब इसके इस पैगाम के अंदर थोड़े से ज्यादा सख्त इस्तेमाल I होंगे। want to open this more clearly to you guys. मैं वाज़िया करके ਤੁਹਾਡੇ सामने रखना चाहना, What is the good character inside and outside? अच्छा किरदार अंदर और बाहर क्या है। Let me give you example about Saima. आइए मैं एक तमसील की सूरत में आपको बताता I'm हूँ। not taking anyone from you guys. मैं ऐसे लिए ताड़ी किसी दी तमसील नहीं ले रहा। She's sitting here. ये बाजी यहाँ पर बैठी हुई हैं, She's in the church. कलीसिया के अंदर है, She's an elder in the church. ये एल्डर की सूरत में काम करती हैं। Maybe she's the senior elder, middle elder, or lower elder. जिस किसी भी ओहदे का एल्डर हो, वो चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक हो, But
why she need to be understand this thing. इन चीजों को क्यों समझने की जरूरत है? And one more thing I just want to tell you. मैं एक चीज और बयान करना चाहता हूँ. Let me explain about first the lady elder in the church. सबसे पहले जो औरत है उसकी खिदमत जो चर्च के अंदर है उसको बयान करता हूँ. A good reputation with the outsiders. जो बाहर का आपका किरदार है, Because verse 7 is clear about that. क्योंकि 7वीं आयत के अंदर वाजिया बात बयान की गई है. And she is as elder in the church. अगर बाजी खिदमत करती हो एल्डर की सूरत में कलीसिया के अंदर, And the church has appointed her as an elder. और चर्च ने इनको एल्डर की सूरत में पॉइंट किया हो, But her character is not good. लेकिन इनका किरदार अच्छा ना हो. You know what I'm talking आप about. समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? She's sitting in the church कलीसिया में वो चर्च में बैठी and हो, she's gossiping to the other woman. अगर वो बैठ कर खुदा के घर में बैठ कर एक दूसरे के खिलाफ एबजोई करते हो, She don't deserve to be elder in the church. फिर कलीसिया के अंदर ऐसी खतून को एल्डर नहीं होना And चाहिए. when she's sitting in the church, जब खुदा के घर में बैठे हो, she puts so many thoughts in her mind. अपने जहन में बहुत सारे ख्याल डालते Her हो. eyes is not focusing it. जो आंखें हैं वो एक जगह पर टिक ना रही Her हो. eyes is focusing on the man. वो जो आंखें हैं वो किसी चीज को ढूंढ रही हो, Oh, he's looking to the man. किसी आदमी को ढूंढ रही हो. What does it mean? इसका मतलब क्या She हुआ? don't deserve to be an elder in the church. इसका मतलब तो ये हुआ कि इस बहन को कलीसिया के अंदर एल्डर की If नौकरी she नहीं is the दी गई. elder, अगर बहन एल्डर है, she need to put focus on the word of God. अगर खुदा की खिदमत के कलीसिया के अंदर एल्डर है तो इनका जो ध्यान है खुदा के कलाम के ऊपर She होना has a चाहिए. fear of God in her eyes. वह बहन के अंदर खुदावन का डर खौफ होना She चाहिए. has a fear in her mind. वह बहन के अंदर खुदा का डर उसके जहन में होना She has a चाहिए. fear in her heart. उसके दिल में भी खुदा का डर होना चाहिए. If she came in the church as a family, अगर खुदा एक खानदान की सूरत में कलीसिया खुदा के घर में she आए, has to teach to their daughters. तो फिर इनको चाहिए कि वो अपनी बेटियों को भी बात She बताए. has to teach to their kids. उनको अपनी औलाद को बात बतानी She चाहिए. has to teach to their son. उनको अपने बेटे को भी बात बतानी चाहिए I'm the elder in the कि church. मैं तो चर्च में एल्डर की खिदमत कर रही Put हूँ. the God's fear in your heart. अपने अंदर खुदावन का डर खौफ रखें. Don't make mistake. वहां पर कोई गलती ना करें. Because if we will come against the church, अगर हम कलीसिया के खिलाफ जाते हैं, or if we do anything against the church, अगर कलीसिया के खिलाफ कुछ करते हैं, if you will do it, अगर आप ऐसा I करेंगे, will do it. मैं करूंगा, God is going to punish me. फिर खुदा उसकी सजा हम लोगों को जरूर देगा. The good character become to reading the word of God, guys. अच्छा किरदार ये है कि आपको खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है. Fear of God when you read the word of God. खुदावन का डर खौफ तब आता है जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं. Let me give you the example from my man's side now. आइए अब मर्द की तरफ से भी एक तमसील आपको दी जाती है. He's the one of the elder there, अगर भाई एक एल्डर की सूरत में खिदमत करते हो, and he want to become an elder, अगर वो चाहते हैं कि मैं एल्डर की खिदमत करूं, and he pushing us. Oh, I want to become an elder in the church. भाई साडा हर रोज कहता भाई मैनू भी खिदमत दो, मैं भी एल्डर की खिदमत I करनी want है, to serve it, मैं खिदमत करना चाहता हूं. but his character outside is not good. बाहर किरदार अच्छा ना हो, What he need to become an elder? फिर इसका कोई फायदा नहीं है कि इनको एल्डरशिप He होना. need to put a good character inside and outside of the church. अगर भाई खिदमत करना चाहता है तो इसका किरदार अंदर और बाहर अच्छा होना We चाहिए. appointed him as an elder, अगर हम इनका चुनाव कर लेते हैं एल्डर की सूरत में, but he misusing that title, तो वो उस लक़ब का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से करते हो. and he goes to the woman. वो बहनों के पास जाए, Oh, I need to talk to you. मुझे आपसे कुछ बात करनी है, Oh, what is this? What is that? What is going on? What is going on? मैनू इंज ए गल करनी सी. ओ अच्छा अच्छा इंज नहीं इंज करना सी. He has nothing to do with that. इनका ऐसा काम नहीं होना चाहिए. He don't deserve to become an elder. तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ इनको एल्डर की जो नौकरी है नहीं मिलनी चाहिए. He should have a good character. उनका किरदार अच्छा होना चाहिए. His eyes is clear. उसकी आंखों को देखने की जो सलाहियत है अच्छी होनी He चाहिए. focus just to one thing. उनका एक चीज के ऊपर ध्यान होना चाहिए He has a clean heart. कि उसका दिल साफ होना He चाहिए. don't gossip one another. वो एक दूसरे की ऐबजोई ना करता हो, He don't come against anyone. वो किसी के खिलाफ बात ना करता हो. Yes, come against the bad things. बुरी चीजों के खिलाफ तो काम करना है, But those who are doing a good work, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे who हैं, giving a good suggestion, कोई अपना इरादा या कोई पेश करता है, don't back them up. उनको मना मत करें. Don't throw them back.
उनको पीछे मत फेंक दें, but let them come in. अगर अच्छा मशवरा है तो उसको आगे लेकर आए। So today we need to ask Jesus आज हम यीशु से इसी बात को लिए and we पूछेंगे humble request to और him. उसकी मिन्नत करेंगे। Lord, in this church, इस खुदावंद इस कलीसिया के अंदर it's not our decision, ये हमारा फैसला ना हो, but it's the decision of the Holy Spirit. खुदावंद का पाक रूह इस चुनाव में हमारी रहनुमाई करे। Hallelujah. हालेलुया। So these all the things, ये these all the things which I'm talked about today, ये जितने भी 5-6 आपको नुक्ते बताए गए हैं, it's really from the Bible, guys. ये सारी चीजें पहला तिमोथेयुस 3 बाब 1 से 7 आयत के अंदर So लिखे हैं। now we going to start that step now. आइए अब हम उस कदम की तरफ चलते हैं। That if you really want to serve Jesus, अगर आपके अंदर ख्वाहिश है और यीशु की खिदमत करना चाहते हैं, and if you really want to give time to Jesus, अगर आप वाकई ही वक्त निकाल कर यीशु की खिदमत करना चाहते हैं, then you can stand up. तो फिर आप लोग खड़े हो सकते हैं। And if you thought, oh, I'm so busy, अगर आप ये सोचे मेरे पास तो वक्त नहीं है, then don't stand up and waste your time, guys. फिर अपना भी वक्त जाया मत कीजिए, खड़े मत होइएगा। And don't waste time of the church, guys. कलीसिया का भी वक्त जाया मत करें। That's why today we are not going to appoint anyone. इसलिए आज हम चुनाव नहीं करेंगे, किसी को नहीं लेंगे। The Holy Spirit is going to appoint the people, guys. खुदा का पाक रूह आपके अंदर से एल्डर का चुनाव करेगा। Amen. आमीन। Let's just close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें। Hallelujah. Lord Jesus Christ, we are so grateful to you. खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरे फजल के लिए और तेरे जलाल के लिए शुक्र अदा You करते are हैं our God, कि तू हमारा खुदा है, and you are all in all we need. तू ही वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। भाई ये आवाज बोलिएगा। So Lord, come right now. खुदा तू अभी आ, Holy Spirit, help us. पाक रूह तुम्हारी मदद कर। We surrender our all the desire to your feet. हम अपने सारी ख्वाहिशों को तेरे कदमों के सामने लेकर आते हैं And we take your desire and we are taking into our heart. तेरी ख्वाहिश को अपने दिल में रखते हुए उसको आगे लेकर आते हैं। Not our will, हमारी मर्जी नहीं, but your will going to be prosper. तेरी मर्जी इकबाल मंदी में बढ़ती चली जाए। Lord, we ask to the Holy Spirit खुदा हम पाक रूह से पूछते हैं, and we beg to you, Lord, हम तेरी मिन्नत करते हैं, as you appointed 70 elders, जिस तरह तूने मूसा की रहनुमाई की उन 70 एल्डर का चुनाव किया। so Lord, we request you, खुदावन अब तेरी मिन्नत करते हैं, today you appoint the elders into this church. खुदा तेरी मिन्नत करते हैं कि आज इस कलीसिया के लिए भी अच्छे चुनाव एल्डरशिप का हो। The Holy Spirit, help us out. पाक रूह तू हमारी मदद कर, In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। Lord, your word is clear to us. तेरा कलाम वाज़िया बयान करता है। Lord, we come to your feet हम तेरे कदमों के सामने आते हैं, and we ask in the name of Jesus. हम यीशु के नाम से तुझसे पूछते हैं And we request you in the name of Jesus. और हम यीशु के नाम से तेरी मिन्नत करते हैं Please send your Holy Spirit. कि तू अपना पाक रूह उंडेल दे। Holy Spirit, come right now. पाक रूह तू आ, Holy Spirit, come right now. तू अभी हमारे दरमियान में आ And we put ourselves behind this pulpit. और अपने आप को इस पुरपट से पीछे करते हैं And we welcome the Holy Spirit on this pulpit. और तेरे पाक रूह को इस पुरपट के ऊपर खुशामदीद करते हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। Holy Spirit, guide us पाक रूह तुम्हारी रहनुमाई कर and lead us. और हमें हमारी रहनुमाई करते And हैं help us, we can choose those और हमारी मदद करके हम उनका चुनाव करें which is coming from you. जो तेरी तरफ से हो, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Let